दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर हैं। पिछले 10 सालों से भी ज्यादा हो चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी काबिज है सत्ता पर और विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार होने का दावा भी कर रही है। वहीं भाजपा और कांग्रेस भी लंबा सूखा खत्म करने के लिए बिसात बिछाना शुरू कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री करते ही एएपी पर करारा हमला बोलते हुए पार्टी को आपदा सरकार बता दिया। इस बयान के साथ ही दिल्ली की सियासत और उबाल मार गई और एएपी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के पास कोई सीएम फेस ही नहीं है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों की बौछार करने में लगी हैं। देखना यह है कि इस बार कौन सी पार्टी बाजी मारती है। राजनीतिक सरगर्मियों के बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से पिछले काफ़ी दिनों से राजनीतिक गलियारों में तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही थी और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली विधानसभा चुनाव में एंट्री कराई और विधानसभा चुनाव में एंट्री के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी की सरकार को आपदा सरकार बता दिया। इसके बाद ही अरविंद केजरीवाल भी और आक्रामक हो गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी एक करारा हमला करते हुए बोला कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में कोई सीएम फेस ही नहीं है और प्रधानमंत्री को चुनाव के लिए उतरना पड़ रहा है। ये एक बड़ा संदेश देता था भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही जिस तरीके से सभी 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी, उसके साथ ही दोनों ही बड़ी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, उनके बीच खलबली मच गई कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहले से ही प्रिपेयर है। लेकिन कांग्रेस ने जैसे ही अपनी पहली लिस्ट निकाली, उसके बाद ही तमाम कयास लगाए जाने लगे कि इंडिया गठबंधन में फूट तो है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। उसके बाद कांग्रेस की दूसरी और तीसरी लिस्ट भी आ गई। इस बीच भारतीय जनता पार्टी का खेमा खामोश नजर आ रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आम आदमी पार्टी के बाद कांग्रेस किन चेहरों पर दांव खेलती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित और मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ जिस तरीके से अलका लांबा को उतारा गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट की जो लिस्ट थी उस पर दांव फूंक फूंक कर चल रही थी। पहली लिस्ट आते ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किन प्रत्याशियों पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 27 साल के वनवास को या 27 साल के सूखे को खत्म करना है तो उन चेहरों पर दांव आजमाना पड़ेगा जो साफ सुथरी छवि वाले हों या दिल्ली के विकास के लिए तत्पर रहते हों। अब ऐसे में दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान जिस तरीके से हुआ है, उसके बाद ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है उसमें ये तो समझ में आने लगा है कि अगर 62 सीट से आगे बढ़ना है या 62 सीट के आसपास आम आदमी पार्टी को रहना है, जैसे कि पिछले विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को जीत मिली थी, उसके लिए जो जनता के बीच में पिछले चुनाव का मैसेज था उन पर मैनिफेस्टो पर कितना काम हुआ है, इसको भी जनता एक बार जरूर देखना चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी का सीधा कहना है कि अगर वो सत्ता में आती है तो जो मुफ्त की स्कीमें हैं आम आदमी पार्टी की, उसको तो चलाएगी ही, लेकिन अपने तरीके से। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है जिसमें वो जनता से तरह तरह के चुनावी वादे कर रही है, लेकिन जनता भी जानती कि चुनावी वादे के बाद काम कितना होगा दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली वो जगह है, दिल्ली वो किला है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से लगातार काबिज तो हैं, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वो हिला नहीं सके हैं। कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि जो 10 साल से अधिक का सूखा कांग्रेस दिल्ली में झेल रही है, अगर इस सूखे को खत्म करना है तो आम आदमी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी कड़ी टक्कर देनी होगी। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है और कांग्रेस के लिए वो सिर्फ इतना ही कह रही है कि आपस में फूट है, आपस में लड़ाई है। कांग्रेस भी जिस तरीके से आक्रामक आम आदमी पार्टी के खिलाफ पिछले दिनों में हुई थी, उसको देखते हुए अब लगता है कि कांग्रेस कुछ शांत सी पड़ गई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस को भी अपनी मर्यादा नहीं
नहीं भूलनी होगी, क्योंकि कांग्रेस फिलहाल इंडी गठबंधन को लीड कर रही है। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा का चुनाव बड़ा विधानसभा चुनाव है, यहां से पूरे देश में एक अलग मैसेज जाएगा। और इस बार अगर आम आदमी पार्टी फिर से चुनाव जीतने में सफल रहती है तो इंडी गठबंधन को वो खुद मजबूत करेगी। कांग्रेस की सरकार अगर दिल्ली में नहीं भी बनती है, आम आदमी पार्टी की भी सरकार बनती है, फिर भी इंडिया गठबंधन के बीच में ये मैसेज रहेगा कि सरकार हमारे ही जो आपसी जो सत्ता के इंडिया गठबंधन पार्टी के जो पार्टनर्स हैं उनकी ही सरकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार वहां बन गई तो इंडी गठबंधन के साथ साथ देश भर में ये मैसेज जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी अकेले ही इन सभी से लड़ने में सक्षम है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ अमरीश सिंह, समाचार प्लस।